हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वैशाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल गेट ग्रूम्ड पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे वीडियोस जब भी अपलोड करूँ तो आप तक जल्द से जल्द और टाइम पर पहुँच जाए। वीडियोस को अंत तक देखा कीजिए ताकि छोटी छोटी बारीकियाँ भी आपके ध्यान में आए, ताकि हर एक स्टेप भी आप देख सकें कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। और बेशक नोटबुक और टेक्स्ट बुक लेकर बैठिए और साथ में सॉल्व कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें होते हैं लीनियर इक्वेशंस नहीं दी होती है, उनको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है लीनियर इक्वेशन में और फिर उसका सोल्यूशन निकालना पड़ता है। तो इक्वेशन जैसे सोच लीजिए, ये एग्जांपल दिया गया है 3/x - 4/y = 8। ये इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स है दो तो है, x और y दो वेरिएबल्स तो है, लेकिन इनकी डिग्री जो है वो 1 नहीं है। उनकी डिग्री क्या है? -1 है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया गया है। ठीक है, तो इसकी डिग्री -1 है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो ये नॉट अ लीनियर इक्वेशन। और इसकी डिग्री क्या है? -1 है। ठीक है, डिग्री -1 है। और वेरिएबल्स तो दो है ही। वेरिएबल्स कितने हैं इसके? 2। ठीक है, वेरिएबल्स 2 है। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है और डिग्री -1 है। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन में। किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं? ये इक्वेशन किस तरह से बन गई है? 3/3 × 1/x - 4 × 1/y = 8। इस तरह से बन जाएगी ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम 1/x को और 1/y को किसी और नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे लेट 1/x = m मान लिया और 1/y = n मान लिया। तो हम 1/x की जगह m डाल देते हैं, 1/y की जगह n डाल देते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? सो द इक्वेशन फॉर्म्ड इज 3m - 4n = 8। ठीक है, बन गई लीनियर इक्वेशन। अब ऐसी ही हमें कोई दूसरी इक्वेशन भी दी हुई होगी तो हम उसकी दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक एग्जांपल लेके। तो ये एक एग्जांपल ले लिया हमने। ये पहली इक्वेशन जो हमने ली थी उसको हमने कैसे कन्वर्ट किया था? 3m कर डाला था इसको। ठीक है, 3m - 4n = 8 कर दिया था। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और ये इक्वेशन को भी हम वैसे ही कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमने एज्यूम किया है 1/x = m एंड 1/y = n। तो ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? 4m + 5n = 7। इसको सेकंड ले लिया। अब जैसे हम लोगों ने पहले भी लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था, उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हमको m और n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये वाली है फर्स्ट, ये वाली है सेकंड, ये बन गई हमारी थर्ड और ये बन गई है फोर्थ। ओके, इनको हम फर्स्ट और सेकंड दे देते हैं और ये जो नई बनाई है हमने उसको थर्ड और फोर्थ दे देते हैं। इनको वैल्यू रिप्लेस करके इसको 4 से इंटू कर दीजिए, इस इक्वेशन को 3 से इंटू कर दीजिए, तो एक वेरिएबल हमारा सेम हो जाएगा। फिर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके हमारी वैल्यूज़ निकल आएंगी m एंड n की। वी विल गेट द वैल्यूज़। जब m और n की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसमें हमें पता है m = 1/x है और n = 1/y है, तो इस तरह से हमको x की वैल्यू आ जाएगी 1/m और n की वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी 1/n करके। ठीक है, इस तरह से हमको x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो समझ में आ गया आपको? तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। इसमें क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस।
दो इक्वेशंस दी गई हैं. फर्स्ट इक्वेशन है 2/x माइनस 3/y इक्वल्स टू 15 एंड सेकेंड वन इज 8/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 77. Now we can see that these two equations are not linear equations because their degree is -1, and though there are two variables, but because of the degree that is -1, these equations are not called as the linear equations. तो हमको इन equations को अभी convert करना पड़ेगा linear equations में. And how we can do that? So let's name these two equations. 2/x minus 3/y equals to 15 is equation number 1, and 8/x plus 5/y equals to 77 is the equation number 2. Suppose यहाँ पर हमने अब वैल्यू सपोज की है 1/x इक्वल्स टू हम सपोज करते हैं m एंड 1/y इक्वल्स टू सपोज करते हैं n. अब इनकी वैल्यूज़ हम डालेंगे इक्वेशन में तो हमको इक्वेशन मिल जाएगी. देखिए यहाँ पे 1/x की जगह पे m डालिए, क्या इक्वेशन बन जाएगी? 2m माइनस 3n इक्वल्स टू 15. ये हो गई थर्ड इक्वेशन. और फोर्थ इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे m डालेंगे 1/x की जगह 5 और 1/y की जगह n डालेंगे. 8m प्लस 5n इक्वल्स टू 77. ये हो गई फोर्थ इक्वेशन. अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे ताकि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए और हमको वैल्यू मिले उनकी, ताकि हम इसमें उसको सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकाल ले. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, कैसे सब्स्टिट्यूट डालेंगे? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशंस हमको थर्ड एंड फोर्थ मिल गई है. अब यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है हम लोगों को कि हम अगर इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों वेरिएबल्स सेम हो जाएंगे और उनको एलिमिनेट करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो चलिए इस इक्वेशन नंबर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. ऑन multiplying equation 3 by 4 we get, मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू 2m प्लस 4 इंटू माइनस 3n इक्वल्स टू 4 इंटू 15. 4 2s are 8m माइनस 12n इक्वल्स टू 15 4 ज़ा 60. ये बन गई इक्वेशन नंबर 5. अब हमें दिख रहा है ये वाली इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 4, ये दोनों वेरिएबल्स सेम हो गए हैं. तो इसको हम अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि एक इक्वेशन के साइन चेंज हो जाए और ये वाला एलिमिनेट हो जाए. ठीक है. तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4. ठीक है. 5 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये हो गई फिफ्थ वाली. कौन सी है? फिफ्थ को 4 से सब्ट्रैक्ट करना है. तो 8m प्लस 5n इक्वल्स टू 77 और ये लिखेंगे नीचे 8m माइनस 12n इक्वल्स टू 60. हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. तो सब्ट्रैक्ट करते टाइम पहली कौन सी चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है? नीचे वाली इक्वेशंस के सारे साइन अपोजिट कर देने हैं, चेंज कर डालने हैं. अभी ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा. अब सॉल्व कीजिए, क्या आएगा? ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हैं और बिल्कुल सेम वैल्यू है दोनों की, तो ये एलिमिनेट हो गए. अब 5 + 12 क्या हो जाएगा? 17n इक्वल्स टू, इसमें से ये दोनों अपोजिट साइन के हो गए तो ऑब्वियसली हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़े वाले नंबर का साइन आ जाएगा, तो हो जाएगा, ये होगा 7 में से 6 गया तो 1. 17n इक्वल्स टू 17 हो गया. तो n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पे. 17n इक्वल्स टू 17, तो n इक्वल्स टू
17/17 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो गई, n इक्वल्स टू 1 आ गई है हमारी वैल्यू। ठीक है, अब इस n की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में डाल के, मे बी इन द थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन, एनी ऑफ द इक्वेशन यू कैन प्लेस द वैल्यू ऑफ n and we can get the value of m. So we will put the value of n equals to 1 in equation 3. So let's substitute. तो चलिए वैल्यू डालते हैं। अब उसमें लिखेंगे putting the value of n equals to 1 in equation 3. तो इक्वेशन 3 कौन सी थी, 2m माइनस 3n इक्वल्स टू 15, ये इक्वेशन 3 थी। इसमें n की वैल्यू डालेंगे, n की वैल्यू है 1, तो n की वैल्यू हम डालेंगे। अब उसमें 2m माइनस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 15, 2m माइनस 3 इंटू 1 इज 3 इक्वल्स टू 15, 2m इक्वल्स टू 15, 3 यहाँ पे माइनस में, वहाँ पे प्लस में चला जाएगा, तो 2m इक्वल्स टू क्या होगा 18, देन m इक्वल्स टू 18/2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ डिवीजन में आ गया, तो m इक्वल्स टू क्या होगा 2 9 से 18, m इक्वल्स टू हो गया 9। ठीक है, तो m की वैल्यू आ गई है हमको 9। अब ये वाली m की वैल्यू मिल गई है, n की वैल्यू भी मिल गई है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ को हम कहाँ पे पुट करेंगे, 1/x इक्वल्स टू हमने बोला था m और 1/y इक्वल्स टू बोला था n, तो वहाँ पे हम लोग अभी x m और n की वैल्यू डालेंगे, तो हमको x और y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इक्वेशन में पुट करते हैं। अभी री सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू, री substituting the values of m and n in 1/x and 1/y। ठीक है, तो 1/x क्या दिया था हमको, 1/x इक्वल्स टू था m और 1/y इक्वल्स टू था n। तो पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। 1/x इक्वल्स टू क्या आया है, 9 आया है। ठीक है, तो अब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/9, और यहाँ पे हम देखते हैं 1/y इक्वल्स टू क्या था, 1/y इक्वल्स टू था 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो इस तरह से हमको दो आंसर्स आ गए हैं, x और y की वैल्यू निकल आई है, तो x y और y इक्वल्स टू 1/9 एंड 1 इज द सॉल्यूशन। ये सीधे सीधे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधे सीधे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो y की वैल्यू आ गई 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है तो x की वैल्यू आ गई है 1/9। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन है 10/x + y + 2/x - y = 4 एंड 15/x + y - 5/x - y = -2। अब दोनों इक्वेशंस में हमको दिख रहा है x + y कॉमन है और x - y कॉमन है, तो हम 1/x + y को कोई एज्यूम कर लेते हैं, समझिए m एज्यूम कर लिया, और 1/x - y को n एज्यूम कर लेते हैं, तो ये वाली नॉन लीनियर इक्वेशंस हमारी लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड वी कैन take out the answers and the solutions of the two equations. So let's start. इनको पहले नाम दे देते हैं। ठीक है, 10/x + y + 2/x - y = 4, ये वाली इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी है 15/x + y - 5/x - y = -2, को नाम दे देते हैं 2। अभी इसमें सपोज करेंगे लेट 1/x + y = m एंड 1/x - y = n।
तो हमारी इक्वेशंस कैसी बन जाएगी, इनको उस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। ये हो जाएगी 10m + 2n = 4, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। और ये वाली हो जाएगी 15m - 5n = -2, ये हो गई 4। तो दिख रही है ना, बिल्कुल सिंपल और लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट भी हो गई। अब हम इजीली इनको एलिमिनेट करके, एक वेरिएबल एलिमिनेट करके हम लोग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं m और n की। फिर m और n की वैल्यू आ गई तो हमको इस इक्वेशन में डाल के x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में हम देखते हैं किसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो ये एलिमिनेट होने से रहे। ठीक है, इसको 15 से करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये एलिमिनेट होने के लायक बन जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने के बजाय हम इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n वेरिएबल जो है वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमको m की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/5 and equation 4/2 on both the sides. अब मल्टीप्लाई कीजिए, इस इक्वेशन को करना है 5 से और इस इक्वेशन को करना है 2 से। तो 10m × 5 + 2n × 5 = 4 × 5। ये हो गया, इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया, थर्ड इक्वेशन को 10m × 5 + 2n × 5 4 × 5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाते हैं। 10 5s are 50m + 5 2s are 10n = 5 4s are 20। ये हो गई फिफ्थ इक्वेशन। और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना था, इस इक्वेशन को करना था 2 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 15m × 2 - 5n × 2 = -2 × 2। सिंप्लीफाई कीजिए, 15 2 = 30m - 10n = -4। ठीक है, ये हो गई सिक्स्थ इक्वेशन। अब दोनों आ गई है सेम एक वेरिएबल लेकर। ठीक है, तो ये इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा एलिमिनेट। तो लेट्स ऐड ऑन एडिंग इक्वेशन 5 and 6। 5 and 6 को ऐड कीजिए। 50m + 10n = 20 और 30m - 10n = -4 ऐड करना है। तो साइन तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, जैसा है वैसा ही रहेगा। 50 + 30 इज 80m, ये दोनों हो गए कैंसिल। = 20 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 16 और ये साइन प्लस का आएगा क्योंकि 20 बड़ा है, तो ये हो गया 16। अब m = क्या हो जाएगा, 16/80, तो m = हो गया 5। ठीक है, 16 × 16 16 5 80, तो हो गई हमारी m की वैल्यू 1/5। तो m = 1/5 आ गई है। ठीक है, अब m की वैल्यू को हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जो है ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कौन सी है, 10m
प्लस 2n=4, ये है इक्वेशन 3। इसमें m की वैल्यू डाल दीजिए। m की वैल्यू आई है 1/5। 10 इंटू 1/5 प्लस 2n=4। 5 1 5, 5 2 10, तो ये हो गया 2 प्लस 2n=4। 2n=4 माइनस 2, 2 यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गया तो प्लस का माइनस हो गया। इक्वल्स टू के साइड में अगर अपोजिट साइड्स में अगर नंबर्स जाते हैं तो उनके साइंस चेंज हो जाते हैं, या जो वो उनका फंक्शन कर रहे हैं, प्लस में है, माइनस में है, इनटू में है, डिवाइड में है, तो वो पूरा अपोजिट हो जाता है। प्लस का माइनस में हो जाता है, इनटू का डिवाइड में हो जाता है, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, सब्ट्रैक्शन का एडिशन में हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये प्लस में है तो वहाँ इक्वल्स के उस साइड चला गया तो माइनस में हो गया, तो ये हो गया 2n=2। अभी n=, ये यहाँ क्या फंक्शन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो 2/2 हो गया। n=, आ गया है 1। ठीक है, n=1 आ गया। अब m और n की वैल्यू आ गई तो हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, 1/x+1=y एंड 1/x-y=n, तो वहाँ पे उनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए तो हमको x और y की वैल्यू आएगी। रीसब्स्टिट्यूटिंग the value of m and n, तो हमने क्या एज्यूम किया था, 1/x+y=m किया था और 1/x-y=n किया था, है ना। 1/x-y=n किया था। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 1/5 आई थी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/x+y=1/5। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5=x+y हो गया। ठीक है, अब इसको इधर कर देते हैं, ये दोनों वेरिएबल्स इस साइड कर देते हैं, ये उसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो x+y= क्या हो गया, 5। ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स हैं। अब हमको इसको फिर से सब्सटीट्यूट करके कुछ साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इन दोनों की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। अभी एक ही वेरिएबल होता तो हमारे लिए ईजी हो जाता है, लेकिन दोनों वेरिएबल्स हैं, फिर हमको वही सारी स्टेप्स दोहरानी पड़ेंगी जो हम सॉल्यूशन निकालने के लिए करते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस से। ठीक है, अब यहाँ पे y का करते हैं, 1/x-y=n की वैल्यू 1 आई थी, तो क्या होगा, 1=x-y, तो x-y=1 हो गई। इसको नाम दीजिए, क्या नाम, ये 6 तक तो इक्वेशंस हो गई थी हमारी, तो इसको नाम दे दीजिए 7, इसको नाम दे दीजिए 8। ठीक है, अब इन दोनों में हमको दिख रहा है y के जो साइंस है वो अपोजिट है, ये है प्लस में, ये है माइनस में, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन 7 and 8 we get x+y=5 एंड x-y=1 ऐड किया है हमने, ये हो जाएगा 2x और ये हो गए कैंसिल, ये हो गया 5 + 1 6, तो 2x=6, तो x=6/2 और x=3, ये हो गई x की वैल्यू। पुटिंग, अब x की वैल्यू निकल आई, अब x की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, 7th में डालिए या 8th में डालिए, हमको y की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 है x+y=5, तो इसमें x की वैल्यू 3 डाल दीजिए, 3 + y=5, y=5 - 3, तो y= क्या हो जाएगा, 2, y= आ गई 2। ठीक है, सो द सॉल्यूशन इज
एक्स वाई इक्वल्स टू 3 एंड 2। देखिए कितनी लंबी प्रोसेस थी, बार बार वही सब करना पड़ रहा था, सब्स्टिट्यूशन और एडिंग सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, ये है थर्ड क्वेश्चन जो है 27 बाई एक्स माइनस टू प्लस 31 बाई वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 85 एंड 31 बाई 8 एक्स माइनस टू प्लस 27 बाई वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 89। इन दोनों को नाम दे देते हैं। 27 बाई एक्स माइनस टू प्लस 31 बाई वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 85, इसको दे देते हैं नाम वन, इक्वेशन नंबर वन। और दूसरी है 31 बाई एक्स माइनस टू प्लस 27 बाई वाई प्लस 3 equals to 89. This is the equation number 2. So we can see here that we have 1 by x minus 2 and 1 by x minus 2 is common in both the equations, and 1 by y plus 3 and 1 by y plus 3 is common in both the equations. So we can substitute the value of 1 by x minus 2 equals to m and 1 by y plus 3 equals to n. Suppose 1 by x minus 2 equals to m and 1 by y plus 3 equals to n. तो इक्वेशंस क्या बन जाएगी? अब बिल्कुल सिंपल से लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी। तो बन गई हमारी 27m प्लस 31n इक्वल्स टू 85। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। और है दूसरी वाली 31m प्लस 27n इक्वल्स टू 89। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब क्या चेंज होगा? ये दोनों तो हमको ये दिख रहे इंटरचेंज हो गए हैं, सिर्फ वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर वेरिएबल्स इंटरचेंज हो जाते हैं तो हम पहले इन दोनों वेरिएबल्स को इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके हमको सिंपल सिंपल सी लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी। फिर उन सिंपल इक्वेशंस को हम लोग एडिंग सब्ट्रैक्शन करके m और n की वैल्यू निकालेंगे और फिर सब्सटीट्यूट करेंगे 1 बाय एक्स माइनस टू एंड 1 बाय वाई प्लस 3 में, जहाँ से हमको x और y की वैल्यूज़ निकल आएंगी। ठीक है, तो वी सी दैट both the equations BOTH both the equations have coefficients with interchange places। ठीक है, दोनों इक्वेशंस में हमको दिख रहे कोएफिशिएंट्स है, लेकिन उन्होंने अपनी चेंज कर दी है, अपनी प्लेसेस चेंज कर दी है। तो हम ऑन एडिंग 3 and 4, ठीक है, अभी ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को। क्या हो जाएगा? 27m प्लस 31n इक्वल्स टू 85, 31m प्लस 27n इक्वल्स टू 89। ऐड करना है तो क्या हो जाएगा? ऐड करेंगे तो 58m प्लस 58n इक्वल्स टू 174। ये हो गया हमारा, तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग दोनों इक्वेशंस, इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 27m प्लस 31n इक्वल्स टू 85 और 31m प्लस 27n इक्वल्स टू 89। ये बन गई है इक्वेशंस। इनको हमको करना है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। नीचे की साइन सारी चेंज कर देंगे हम लोग। ये चेंज कर दी, ये चेंज कर दी और ये भी चेंज कर दी। अब 31 बड़ा है तो हमको साइन क्या होगी? अगर हम ऊपर लिख देते ये इक्वेशन तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि ये यहाँ का जो कांस्टेंट है ये बड़ा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, सिर्फ साइन का वो होगा थोड़ा सा चेंज। तो साइन तो कर दिए हमने, बदल दिए हैं। अब 31 में से 27 गया तो कितना हो जाएगा?
4 आ जाएगा, ठीक है। 4m ये क्या हो जाएगी, माइनस की साइन आ जाएगी क्योंकि 31 बड़ा है, तो -4m। अब इन दोनों में से क्या आएगा, +4n इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 4 आएगा, -4, ठीक है। ये आ गई आंसर। अभी इसको क्या करेंगे, दिख रहा है हमको 4 सब में कॉमन है, तो 4 से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ऑन इक्वेशन 6/4 we get on dividing equation 4 we get -4m/4 plus 4n/4 equals to -4/4। तो इक्वेशन सिंपल हो गई हमारी। -m, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, ठीक है ना। -m प्लस n इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब आया है -m प्लस n इक्वल्स टू -1। अच्छा, इस इक्वेशन का भी नाम देंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे पहले हम लोगों को ये डिवाइड करना हम लोगों का रह गया था। इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडिंग बाय 58, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 5/58, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी m प्लस n इक्वल्स टू 3। तो इसको हम नाम देते हैं 5th। और 6th वाली कौन सी हो गई, ये हो गई 6th, ठीक है। 5th वाली है m प्लस n इक्वल्स टू 3 और 6th वाली है -m प्लस n इक्वल्स टू -1। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, तो m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऑन एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 है m प्लस n इक्वल्स टू 3 और इक्वेशन 6 है -m प्लस n इक्वल्स टू -1, ठीक है। ऐड करना है, कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट साइन वाले हैं। n प्लस n क्या हो जाएगा, 2n इक्वल्स टू 3 -1 हो जाएगा 2, तो n की वैल्यू आ गई 2/2, तो n की वैल्यू हो गई 1। अब n की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए इन दोनों में से, तो हमको m की वैल्यू आ जाएगी। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 है m प्लस n इक्वल्स टू 3, तो वहाँ पे n की वैल्यू डालिए, m प्लस 5 इक्वल्स टू 3, तो हो गया m इक्वल्स टू 3 -1, तो हो गया m इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब n की वैल्यू भी आ गई है, m की वैल्यू भी आ गई है, तो हमने एज्यूम किया था कि 1/x-2 इक्वल्स टू m एंड 1/y+3 इक्वल्स टू n, तो इनकी वैल्यूज उसमें डाल के हम x और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ऑन रीसब्स्टिट्यूटिंग, in 1/x-2 and 1/y+3, तो 1 on resubstituting the values of m and n in 1/x-2 and 1/y+3, 1/x-2 इक्वल्स टू क्या था, m, और 1/y+3 इक्वल्स टू था n। वैल्यूज डालिए, 1/x-2 इक्वल्स टू m की वैल्यू आई थी 2, इसको कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 इंटू x-2, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये 1 और 1 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 इंटू x-2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 ज़ा 1 इक्वल्स टू 2 इंटू x 2x
ठीक है। अब हमको अंदर ब्रैकेट ओपन करना है। 2 × x इज़ 2x, 2 × -2 इज़ -4। अब इसको उधर ले जाइए, ठीक है, 1 को उधर ले जाइए, 2x को इधर ले आइए, या कहें इसको इधर ले आते हैं तो 4 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 1 + 4 = 2x, तो ये हो गया 5 = 2x। तो x क्या हो जाएगा, x अगर यहाँ रह गया तो ये 2 डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में वहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो आ जाएगा 5/2। x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। और y की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 5/2 और y की वैल्यू है 1/y + 3 = n की वैल्यू है 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 1, 1 × 1 = y + 3 × 1, ये वाला 1 1s are 1। अब y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा y + 3 × 1 is 3। तो अब 1 माइनस ये 3 यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, -3 = y। ये हो गया -2 = y। तो y की वैल्यू क्या आ गई है, -2। हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। सो द सॉल्यूशंस आर x = 5/2 and y = -2, x y = 5/2 -2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4। ये है फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है 1/2 × 3x + y and -1/2 × 3x - y = 1/8। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब कॉमन हमको क्या दिख रहा है, 1/3x + y इसमें भी है और इसमें भी है, 1/3x - y इसमें भी है, 1/3x - y इसमें भी है। तो हम ले लेंगे सपोज 1/3x + y = m and 1/3x - y = n एज्यूम कर लिया। अब इक्वेशंस को चेंज कर दीजिए। क्या हो जाएगा इक्वेशन, 1/3x + y ये हो जाएगा 1m + 1n = 3/4। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। और ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सीधे mn लिख देंगे हम लोग। अब ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, सब्सटीट्यूट किया तो 1/2m - 1/2n = 1/8। अब ये इक्वेशन में हमको कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा है कॉमन। तो इस इक्वेशन में यहाँ पर तो सिंपल हो गया, m + n = 3/4। यहाँ पे 2 सब में कॉमन दिख रहा है, तो इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये कैंसिल होके सीधे m और n में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है फोर्थ इक्वेशन। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/2 on both the sides, we get 2 × 1/2m - 2 × 1/2n = 2 × 1/8। ये 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1/m और ये हो गया 1/n = 1/4। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4।
ये है इक्वेशन नंबर 1। और 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -1/8। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हमें दिख रहा है कि इन दोनों में 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई कॉमन है। यहाँ पर 1/3x माइनस वाई कॉमन है और यहाँ इसमें दोनों में 1/3x माइनस वाई कॉमन है। तो हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सपोज 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू m एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू n सपोज कर दिया। तो हमारी इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होंगी, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये कन्वर्ट हो जाएगी 1/3x प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगी, सीधे सीधे बन जाएगी m प्लस 1/3x माइनस वाई, ये कैसे हो जाएगी, पूरी की पूरी बन जाएगी n इक्वल्स टू 3/4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन कैसे चेंज करेंगे, ये है इतना आपको दिख रहा है, हमने एज्यूम किया था 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू m और यहाँ का 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू n। तो ये तो पूरा m हो गया, तो क्या आएगा हमारा आंसर m/2, ठीक है ना, m/2 माइनस m/n, ये है n/2 इक्वल्स टू -1/8। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। समझ में आया ना। 1/3x प्लस वाई ये पूरा m था, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ऊपर m डिवाइडेड बाय 2 ऊपर n डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू -1/8। इक्वेशन बन गई 4। अब इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका 2 थोड़ा सा सिंपल कर डालेंगे। और ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/2 on both the sides, तो 2 इंटू m/2 माइनस 2 इंटू n/2 इक्वल्स टू -1/8 इंटू 2। ये दोनों कट गए तो बच गया m, ये दोनों कट गए तो बच गया -n और ये कट गया 4, -1/4 आ गई। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। ये दो मिल गई। अब m प्लस n इक्वल्स टू 3/4 और m माइनस n इक्वल्स टू -1/4। ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करेंगे और एक को एलिमिनेट कर डालेंगे। तो इसको कर दीजिए ऑन ऐड। किस किस को हम ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5 को ऐड करेंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5 वी गेट, ऐड कीजिए m प्लस n इक्वल्स टू 3/4 और m माइनस n इक्वल्स टू -1/4। ऐड करना है, क्या होगा, ये हो जाएगा 2m, ये हो जाएगा कैंसिल और ये हो जाएगा 3/4 -1/4। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमको फ्रैक्शंस लेके या एलसीएम लेके इन दोनों फ्रैक्शंस को, ठीक है। तो 2m इक्वल्स टू 3/4 -1/4, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 4, 3 - 1 इक्वल्स टू 2/4 2। तो क्या होगा, एलसीएम आया है 4, इसको इससे डिवाइड किया 1 आया, 1 इंटू 3 इज 3, फिर इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आया 1 आया, 4 1 सा 4 1 आया है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 1 सा 1, तो 3 - 1 इक्वल्स टू क्या होगा 2 और ये नीचे 4 आ गया है तो 2 1 सा 2 2 2 सा 4, तो हमारी वैल्यू आई है 2m इक्वल्स टू 1/2। सो m इक्वल्स टू
यहाँ पे इंटू में है तो वहाँ पे डिवाइड में जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज m इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, m इक्वल्स टू आ गया है m इक्वल्स टू 1/4, m इक्वल्स टू 1/4 है। तो अभी इसकी वैल्यू हम किसी m की वैल्यू किसी इक्वेशन में डाल देते हैं, थर्ड या फोर्थ में, थर्ड या फिफ्थ में डालेंगे। ठीक है, फोर्थ को तो हमने सिंप्लीफाई किया था, थर्ड या फिफ्थ में डाल देते हैं और हमको n की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन थी हमारी m प्लस n इक्वल्स टू 3/4। m की वैल्यू है 1/4 प्लस n इक्वल्स टू 3/4। तो अब करेंगे हम n इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1/4, ये यहाँ प्लस में है, वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम इज 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1, 1 3 ज़ा 3, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1। सो n इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इज 2/4, दैट इज n इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आई है 1/2, m की आई थी 1/4। अब इसकी वैल्यू हम 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई में पुट कर देंगे। ऑन रीसब्स्टिट्यूटिंग the value of m and n in 1/3x plus y and 1/3x माइनस y, क्या हो जाएगा, 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू था m एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू था n। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो होगा 3x प्लस वाई इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 4। ये मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस वाई ही आ जाएगा इक्वल्स टू 4। ये हो गई एक इक्वेशन। तो इसको हमको नाम देना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 6 तक हो गया था क्या, इक्वेशंस 5 तक हो गई थी, तो इस इक्वेशन को नाम देंगे इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ से चलते हैं हम 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू n इक्वल्स टू है 1/2, तो डालेंगे 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस वाई इंटू 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1। तो 3 इसको मल्टीप्लाई किया 1 से तो वही आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं या सब ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऑन एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा 6x, और ये कैंसिल हो जाएंगे और ये होगा 4 प्लस 2 इज़ 6। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6/6 इक्वल्स टू 1। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 1। अब इसकी वैल्यू हम उसमें पुट करते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
6, 6 वाली कौन सी है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू 1 है, डाल दीजिए 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। 3 1s are 3 प्लस y इक्वल्स टू 4। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 माइनस 3 दैट इज y इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे था x इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे आया y इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो यहाँ थोड़ा एडजस्ट कर दिया, वरना नेक्स्ट पेज लेना पड़ता तो फिर से कंफ्यूजन हो जाता कहाँ क्या लिखा हुआ है। सो द सॉल्यूशन इज एक्स वाई इक्वल्स टू 1 1। ठीक है, थोड़ी लंबी प्रोसेस है इसकी, लेकिन आसान है बहुत ही। एक क्वेश्चन भी आपको समझ गया तो इजीली आप सेकंड क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, और मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और हर एक बारीकियों पर ध्यान दीजिए। एंड सक्सेस इज सर्टेन फॉर यू। सो टिल देन, बाय बाय।